तो भाई आप देखने लग रहे हो, फिलहाल हमारे साथ में कुछ बुजुर्ग और इस साइड में कुछ जो है महिलाएं भी बैठी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि किसकी सरकार को पसंद करने लग रहे हैं। फिलहाल की जो सरकार है वह किसी की सरकार है, कितने अच्छे काम करे हैं। तो आ जाए कैमरामैन साथी साथ में। अंकल जी राम राम। राम राम जी, राम राम। और सुख शांति। बिल्कुल बढ़िया जी। एक बार थोड़ा सा हैंडल नीचे करिए। हाँ, लो जी, लो। फिलहाल की जो बीजेपी सरकार है, हाँ जी, कितने बढ़िया काम कर रही है। देखो जी, कुल मिला करके हम यही कह सकते हैं कि पब्लिक की संतुष्टि है। वैसे देखो, कोई भी पार्टी हो चाहे, विरोध तो हर एक का होता ही है, और विरोध होना भी चाहिए। जब तक विरोध नहीं होगा तो वो अलर्ट नहीं होती है, गवर्नमेंट अलर्ट नहीं होती है। तो उसको अलर्ट करने के लिए विरोधाभास भी ज़रूरी होता है। पर बाकी कुल मिला करके हम ये कह सकते हैं कि संतोषजनक कार्य चल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल खुश हो बीजेपी पार्टी से। आप बस संतुष्टि कह सकते हैं हम इसको, अभी संतुष्टि है। तो आम पब्लिक को संतुष्टि है, मेरे अकेले से तो क्या बात बनेगी। कुल मिला करके मतलब संतोषजनक कार्य कह सकते इससे हैं। पहले जो कांग्रेस सरकार थी, हाँ जी, इसमें कितना फर्क है। मतलब उसमें काम गणे हुआ कर दे या इसमें गणे हुए हैं। काम का ऐसा है जी, आपका काम तो देखो उस सरकार ने भी तो किए ही हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या रहा है, यूँ कह सकते हैं हम, अगर उन्होंने एरिया देख करके काम किया। अच्छा, एरिया देख के काम करने का मतलब है जिसका जो एरिया पड़ता था उसने केवल मात्र उस तरफ ही ध्यान दिया। आपका कहने का साफ साफ अर्थ ये है कि मुंह देख माटी के करे हैं। हाँ जी, हाँ, बस आप यूं ही मान लो, ऐसे ही कह सकते हैं। लेकिन जब जनता के बीच में जावा हाँ घूमा हाँ तो नुको है कि किसाना का तरक्की में नहीं कराया, सबके में जो प्राइवेट कर दिया, बेच दिया, युवाओं को जो रोजगार नहीं दिए बीजेपी सरकार ने। देखो जी, यूँ कहने में आता है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो एक पहलू पॉजिटिव होगा तो थोड़ा बहुत उसमें नेगेटिविटी भी आएगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हम सारा का सारा पॉजिटिव तो नहीं कहेंगे, बिल्कुल। पर यूँ मान लो आप, अब भाई जिस तरफ 80-90% का झुकाव हो ना, तो उस बात को थोड़ा बल ज़्यादा दिया जाता है। बिल्कुल, बस इतनी सी बात है। तो 2024 में किसकी सरकार को आप दोबारा से पसंद कर रहे हो, कांग्रेस या बीजेपी या फिर कोई और पार्टी। फिलहाल तो हम अपने आंकलन के अनुसार यही कह सकते हैं कि बीजेपी थोड़ा सा अपर स्टेप पे। अच्छा, हाँ, बीजेपी का पलड़ा भारी है। पलड़ा। ये तो आम पब्लिक ही खुद ही बोलेगी इस बात को, तो मेरे अकेले के कहने से तो ये बात बननी नहीं है। हाँ जी, तो आम पब्लिक की राय में आप राय और भी लोग इधर उधर से, तो आप खुद इस बात को महसूस करोगे। 60-70% के करीबन जो है वो यही कहेंगे भाई ठीक काम चल रहा है। जनता चाह रही है कि अब की बार बदलाव होना चाहिए, और इस बदलाव में कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी, नेलो पार्टी, इनमें से किसी एक को दोबारा से बनना चाहिए। क्या विचार आपके। देखो जी, इनमें से अगर कोई आती है तो फिलहाल की पोजीशन को देखते हुए अगर थोड़ा सा टक्कर में आती है तो कांग्रेस ही आती है। कांग्रेस आती है। कांग्रेस आती है। अच्छा, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आनी चाहिए, नहीं तो बीजेपी रहनी चाहिए, न्यू है। हाँ, बीजेपी जाएगी तो देखो कांग्रेस आएगी। हाँ, तो और पार्टी का इतना वजूद नहीं है। ठीक है, धन्यवाद अंकल। ओके। तो भाई अंकल जी का कहना है कि बीजेपी पार्टी का पलड़ा भारी है, और अगर बीजेपी जावे है हरियाणा में तो कांग्रेस आनी चाहिए, अन्य किसी पार्टी का कोई वजूद यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अंकल जी का कहना यूँ है। फिलहाल जो पिछले 9 साल से बीजेपी सरकार जो हरियाणा के अंदर राज कर रही है और सेंटर में भी है, कितनी अच्छी सरकार है, कितने बढ़िया काम कर रही है। ऐसा है जैसे लोगों की जो भावना है, जो सेंटर में है उसमें तो बीजेपी फिर से दोबारा आएगी। जो असलियत ये है, जो स्टेट के अंदर है ना, बीजेपी की जो पहले जो पोजीशन थी उस हिसाब से लग नहीं रही, और जिस हिसाब से खट्टर जी ने भी काम करने थे उस हिसाब से हो भी नहीं रहे हैं। कुछ अनुभव भी हो गया, इनको 9 साल हो गए, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ भाई अगर अब लास्ट टाइम में और अब भी खुल के जो काम लोगों के रह रहे हैं अब भी करे तो सरकार दोबारा, ऐसी बात नहीं, बीजेपी फिर भी आ सकती है। किस प्रकार के काम और किस प्रकार से जो आप कह रहे हो कि काम नहीं हुए, कौन से काम है सर वैसे। काम वैसे जैसे आप जैसे मान लिए भी यहाँ भी बीजेपी है, एक यूपी में भी बीजेपी है। आज योगी आदित्यनाथ है जो सीएम है यूपी का, उसको ऑल इंडिया लेवल पे योगी कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि भाई खट्टर साहब भी हैं, इस तरीके से खट्टर साहब को भी योगी की तरह मानने लोग। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ अपना स्टेट ही संभाल दे रहा, अपने स्टेट में
जो काम बाकी है, जो लोग मान लिया चुप रह गए, मान लिया मैं भी बीजेपी का हूँ, तो इस तरीके से मैं बीजेपी की बुराई तो नहीं कर सकता, लेकिन जिस हिसाब से मान ले यूपी सरकार कर रही है इस तरीके से यहाँ भी करनी चाहिए खट्टर साहब ने। लेकिन बीजेपी सरकार तो दावे कर रही है कि हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, युवाओं को रोजगार दिया है, किसानों को भी संभाल के रखा है। नहीं, बीजेपी में एक चीज़ तो देखी है मैंने, जो पहले की जो सरकारें थे, जो सीएम थे, जिसको चाहा उसको लगा दिया, जिसको नहीं चाहा उसको नहीं लगाया। लेकिन इनकी जो नौकरियां हैं वो वास्तव में ऑनेस्टी से मिल रही है। इसमें गरीब आदमी भी लगे हैं, मैं भी जानता हूं, जो कई आदमी ऐसे पुलिस में भी लगे हैं, और जो फोर्थ क्लास की है उसमें भी जो लगे हैं, बिना पैसे काम होते हैं, ये तो मैं मानता हूं। लेकिन वैकेंसियाँ ही कम निकल रही है जो पहले सरकारों में निकलती थी। इसका रीजन क्या है ये तो भाई भगवान ही जाने क्या है। आप अपनी राय से मतलब क्या मानते हो इस चीज़ को कि क्यों नहीं निकले? ऐसा है ना जी, जो नौकरियां है, अब पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, पॉपुलेशन के कारण है ना, अब नौकरियां इतनी नहीं है। ये जो इंस्टीट्यूट है प्राइवेट, जैसे MBA है, BTech है, और जो मान लिया जो भी है प्राइवेट है जितने, उसमें भी तनख्वाह अच्छी है। अगर जो लोग करना चाहेगा तो उसमें भी करे, जिसको काम ही नहीं करना है और उसको फ्री का खाना है वो तो फिर बताएगा कि बेरोजगारी है। तो 2024 में जो है किसकी सरकार को देखना पसंद भाई करोगे? सरकार का ऐसा है जी, अब खुल के तो ऐसा नहीं बोल सकते हम बीजेपी की आ जाएगी। आप किसको बनाओगे? भाई ऐसा है, देख मैं तो बीजेपी में हूँ, बीजेपी को ही बनाएंगे हम तो। लेकिन बीजेपी का अब की बार बढ़ना है ना, बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ, अब जैसे मान लिया जो इलेक्टेड पर्सन है, जो इनके चेयरमैन बनाए हैं, जो इलेक्टेड बने हैं और भी बने हैं, उनकी DD पावर तक भी खोज ली। जो आदमी इलेक्टेड है, जो इलेक्टेड आदमी तो MLA बनता है, इलेक्टेड आदमी CM बनेगा, इलेक्टेड MP बनता है। जो अगर CM बनना है तो इनकी जो पावर है, जो DD पावर है, इनको देनी चाहिए, और सरपंचों को पावर देनी चाहिए, जिला परिषद के अध्यक्ष को पावर देनी चाहिए, नगर परिषद के अध्यक्ष को पावर देनी चाहिए, जो कि इन्हीं के पास वोट है, जो कि दोबारा सरकार ला सके। सरकार अपने पैरों में कुल्हाड़ी खुद मारेगी तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। धन्यवाद अंकल। नमस्ते अंकल। नमस्ते। फिलहाल बीजेपी सरकार, क्या कुछ कहना चाहोगे? कह दिया भाई ने, कह दिया। आप क्या बता रहे हो? आप भी तो अपनी राय बताओ। उन्होंने अपनी राय ये अपने साथ ही संवादिया है। अच्छा, दोनों एक पार्टी के हो? एक पार्टी के, हम बीजेपी की। तो भाई अंकल जी जो हैं करेंगे बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और 2024 में भी जो है बीजेपी को ही देखना पसंद करेंगे, क्योंकि बीजेपी पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं।